शुरू। शिक्षा एक सभ्य, सक्षम व सुदृढ़ समाज की आधारशिला होती है। साक्षर व्यक्ति ही एक बेहतर सामाजिक वातावरण का निर्माण कर सकता है। किसी भी देश के विकास के स्तर को उस देश की शिक्षा यानी साक्षरता के प्रतिशत से ही आंका जाता है। साक्षरता का प्रसार आम तौर पर आधुनिक सभ्यता जैसे कि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण लक्षण से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसे सभी विकसित देशों में निरक्षरता दर बहुत कम है, जबकि भारत, तुर्की और ईरान जैसे देशों में निरक्षरता की बहुत उच्च दर है। विश्व बैंक के अध्ययन ने एक और साक्षरता और उत्पादकता के बीच प्रत्यक्ष और कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं, तो दूसरी ओर साक्षरता पर मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता को रेखांकित किया है। भारत में साक्षरता एवं विशेषकर वयस्क साक्षरता आज़ादी के बाद से ही एक राष्ट्रीय प्राथमिकता रही है। उल्लेखनीय है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक व्यक्ति जो किसी भी भाषा में किसी भी समझ से पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। साक्षरता अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत चलाया था। गांधी का सपना था कि भारत में कोई निरक्षर न रहे। भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 75% है। भारत में उच्चतम और सबसे कम साक्षरता दर के बीच का अंतर बहुत अधिक है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 94% है, जबकि बिहार में सबसे कम 64% है। भारत में निरक्षरता शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक अंतराल की विशेषता है। ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है और निरक्षरता की दर अधिक है, जबकि शहरी आबादी कर्मचारी वर्ग और अधिक शिक्षित है। यहाँ तक कि पुरुष और महिला आबादी के बीच साक्षरता में एक व्यापक असमानता है। पुरुष साक्षरता दर 82% है और महिला साक्षरता दर 65% है। भारत में सामाजिक व्यवस्था पुरुष लिंग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि महिला आबादी खासकर देश के गहरे अंदरूनी हिस्सों में स्कूलों से दूर रहती है। निरक्षरता से निपटने के लिए सरकार के कई प्रयास किए गए हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने घोषित किया कि पूरे देश को निरक्षरता को खत्म करने के कार्य में विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। देश को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में
अस्तित्व में आया और साक्षरता प्रयास में समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। 1992 शिक्षा नीति ने भारत की 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना की। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने फैसले में कहा था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने संविधान 83वें संशोधन विधेयक 2000 को अपनी सहमति दे दी और शिक्षा का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। देश अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को लागू करने में असफल रहा है, जो संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। स्टॉप।